हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज दिनांक 5 सितंबर सन 2020, डे सैटरडे, क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर और पीरियड है हमारा सेकेंड। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग। अर्थात आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन और लेटर कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एप्लीकेशन के बारे में। तो जैसे पहला है, हम बता रहे हैं राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एन अर्जेंट वर्क। मतलब कोई आवश्यक कार्य जब आपके घर में होता है तो उस कारण आप स्कूल या कॉलेज नहीं आ पाते हैं, तो आप कैसे अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो लिखने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो सभी भैया बहन पहले उस तरीका को जाने कि किस तरह से कॉपी के एक ही पृष्ठ में, एक ही पन्ने में एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है। तो माना कि यह एक हमारा कॉपी का पृष्ठ ही है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि एक रेड लाइन होती है आपके कॉपी में, पृष्ठ में, तो उसी के अंदर ही लिखना है। रेड लाइन के बाहर हमें कोई भी वर्ड नहीं लिखना है। तो आपने हेडिंग डाल दिया, सबसे पहले हेडिंग पे आपने डाल दिया कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एन अर्जेंट वर्क। अर्थात एक आवश्यक कार्य के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू, फिर कॉमा, उसके जस्ट नीचे की लाइन से आप नई लाइन से लिखेंगे द प्रिंसिपल, और फिर नीचे की लाइन से लिखेंगे SBMIC मैरोनी डायरेक्टर। फिर नई लाइन से आप टू के जस्ट नीचे से ही डालेंगे सर, फिर आप कामा देंगे और कामा के फिर अगली ही नई लाइन से नीचे से आप लिखेंगे रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से that I have been an urgent work at my home, so I cannot attend the class or school। फिर यहाँ पर फुल स्टॉप है। फिर नई लाइन से हम लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2-3 days फ्रॉम टुडे। यहाँ पर 2-3 अर्थात जितने भी दिन की आपको छुट्टी चाहिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो उसका उल्लेख आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर बीच पे लिखेंगे आप थैंकिंग यू, और किनारे पे आप बाएं साइड पे लिखेंगे योर्स ओबेडेंटली कपिल, अर्थात आपका आज्ञाकारी शिष्य, और बाएं तरफ आप लिखेंगे दाहिनी तरफ डेट। तो सबसे पहले जाने टू द प्रिंसिपल अर्थात श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मेहरौनी ललितपुर। सर, श्रीमान जी, रिस्पेक्टफुली विनम्रता पूर्वक, आई बेग टू से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ दैट कि आई हैव बीन एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, कि मेरे घर में एक आवश्यक कार्य होने के कारण आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल और कॉलेज, मैं स्कूल या कॉलेज नहीं आ सकता हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2-3 days फ्रॉम टुडे, कृपया आज से मुझे 2 या 3 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें या दया करें। योर्स ओबेडेंटली कपिल, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेम क्लास, एग्जाम में नेम के स्थान पर रोल नंबर और क्लास का उल्लेख कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप लिखेंगे थैंकिंग यू, धन्यवाद सर। तो इस प्रकार से यह आपका एक एप्लीकेशन एक अर्जेंट वर्क के लिए होता है, आवश्यक कार्य के लिए। अब आप देख रहे हैं कि हमने आई के नीचे अंडरलाइन किया है, तो
अंडरलाइन इसलिए हमने किया ये बताने के लिए कि आई का प्रयोग जहाँ कहीं भी आपके पैसेज में किया जाता है या सेंटेंस में किया जाता है तो उसमें आई को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। बहुत से भैया बहन हमारे आई को स्मॉल लेटर में लिख देते हैं तो पहचान में नहीं आता है। तो इसलिए आई हमेशा कहीं भी सेंटेंस में आपको बताया भी गया होगा कि सेंटेंस में कहीं भी अगर आई का प्रयोग होता है तो उसको कैपिटल लेटर में ही किया जाता है। तो ये है आपका एक एप्लीकेशन आवश्यक कार्य के लिए। अब इसी एप्लीकेशन में जैसे आपको सिक लीव का होता है यानी कि जब बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत थोड़ा परिवर्तन है। जहाँ पर आपने लिखा है आई हैव बीन एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, तो एन अर्जेंट वर्क एट माई होम इतना अंतर करना होता है, अर्थात इसको लेफ्ट करके इसके स्थान पर हो जाता है कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कितना ऐड कर देते हैं हम इसको हटा करके सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल या कॉलेज, इतना परिवर्तन किया जाता है। शेष आपका वही परिवर्तन रहता है। तो ये है आपका एप्लीकेशन। किस तरह से हमने बताया कि किस प्रकार से आपको लिखना होता है। तो सभी भैया बहन अपनी जो इंग्लिश ग्रामर की कॉपी है उसमें स्वच्छता पूर्वक इसको लिखेंगे और इसे याद भी कर लेंगे, क्योंकि आपके आगामी आने वाली 7 तारीख से परीक्षाएं भी हैं। तो इसलिए सभी भैया बहन स्वच्छता पूर्वक इसको लिख करके ग्रुप में प्रेषित करेंगे, चेक कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।